मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनका एक लगातार क्वेश्चन ये होता है कि पीरियड के बाद हमको कब रिलेशनशिप प्लान करना चाहिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। आज इसी के ऊपर बहुत सारी डिटेल नॉलेज मैं देने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी सी माइन्यूट ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि अक्सर पति पत्नियां गलती कर बैठे हैं। क्योंकि कई बार पीरियड के 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर आप रिलेशनशिप प्लान करते हैं तो उससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, बल्कि आप इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि पीरियड के बाद ही रिलेशनशिप प्लान करनी है। लेकिन कब करनी है, कैसे करनी है और कब कब इसका इंपॉर्टेंस होता है, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि महिलाएं किस दिन रिलेशनशिप प्लान कर रही हैं, उनकी मर्जी क्या है। अगर वो कंफर्टेबल है अपने हस्बैंड के साथ तो वो कभी भी रिलेशनशिप प्लान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो पीरियड के बाद एक स्पेसिफिक दिन होता है जिस दिन ही आपको रिलेशनशिप ट्राई करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती हैं, उनके हार्मोन ही गड़बड़ होते हैं, जिसकी वजह से ना उनकी एमसी ठीक से आती है, यानी कि जब से वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनकी अच्छी नहीं आएगी तब तक उनके शरीर में अंडा रिलीज ही नहीं होगा। क्योंकि जो अंडा होता है वही आपकी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होती है। क्योंकि दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आपके मेल के सेल। अगर मेल के सेल हेल्दी हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल हेल्दी है, तो वो महिलाओं के साथ जब वो संपर्क में रहते हैं तो महिलाओं के शरीर में जो बन रहा अंडा होता है उसी से आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं कि एमसी बहुत गंदी चीज है, अशुद्ध चीज है, लेकिन ये अशुद्ध और गंदी चीज ही आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करती है। क्योंकि जब तक अगर आपका पीरियड खुल करके नहीं आएगा, पीरियड आपका उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, तब तक आपके अंडे की भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अपने पीरियड के ब्लड को भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी। इसके ऊपर एक सेपरेट मेरा वीडियो है, उसको आप चाहे तो एंड स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आपको समझ पाए कि ये पीरियड का ब्लड इतना जरूरी क्यों होता है। आपका पीरियड ये बार बार आता क्यों है? कभी आपने सोचा है कि पूरे मंथली साइकिल में ये पीरियड क्यों रिपीट करता है? क्योंकि इसका मेन वजह ये होता है कि महिलाओं के शरीर में जो बन रहा अंडा है, जब वो पास होता है और उसको मेल के सेल नहीं मिलते हैं तभी जाके आपका पीरियड आता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये पीरियड नहीं होगा तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। यानी कि सबसे पहले महिलाएं अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नोटिस करेंगे कि उनके पीरियड कब कब आते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये जान लें कि पीरियड साइकिल आपकी कितने से कितने दिन पे रिपीट करती है। मान लीजिए कि महिलाओं को ब्लीडिंग आती है, वो करीब 1 से 1.5 दिन या 2 दिन के पीरियड के ब्लड आ रहे हैं, तो वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए उतना हेल्दी नहीं होता है। लेकिन अगर आपको खुल करके ब्लीडिंग होती है, 3 से 5 दिन की एकदम नॉर्मल आपकी ब्लीडिंग आती है, तो वही आपकी प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा उत्तम होता है। और दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेल के सेल, जिनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेल के सेल्स भी ऐसे होते हैं जो कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर डेड हो जाते हैं, या फिर उनमें पस सेल होता है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये दोनों ही चीजों का बेहतर होना जरूरी है। क्योंकि अगर अंडा होगा और मेल के सेल अच्छे नहीं होंगे तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर मेल के सेल काफी स्ट्रांग है और अंडा ही बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं बन रहा है, उन दोनों ही केसेस में फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर महिलाओं का अंडा भी बिल्कुल परफेक्ट है, जो एक साइज एक्वायर होनी चाहिए वो साइज भी है, और मेल के जो सेल्स हैं उनकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन फैल्यूपियन ट्यूब में होना जरूरी है। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि जिनकी ट्यूब्स की ब्लॉकेजेस होती हैं, ट्यूब्स खराब होती हैं, या कुछ जेनेटिकल भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। उनकी मेन वजह होती है कि ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है या ट्यूब अगर खराब है तो ट्यूब के अंदर ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला ही काम महिलाओं का वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आगे का काम हो ही नहीं सकता है, यानी उस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। लेकिन अब बात करते हैं कि पीरियड के बाद कौन सा वो सटीक दिन है। तो वो सटीक दिन सब महिलाओं के वेरी करते हैं। अगर मैं नॉर्मल पीरियड साइकिल की बात करूं, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की रिपीट करती है और आज का डेट है 22 फरवरी 2024, तो महिलाएं सबसे पहले ये देख ले कि उनकी पीरियड साइकिल कितने से कितने दिन की चलती है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं 28 से 30 दिन वाले की बात कर रही हूं, जहां पर नॉर्मल पीरियड साइकिल होती है। तो नॉर्मल पीरियड साइकिल में आप ये देख लें कि उस साइकिल में 13 से 14वां जो दिन होता है वो ओव्यूलेशन का होता है।
लेकिन अब बहुत सारी महिलाएं मुझसे ये कंप्लेन करेंगी कि हमें बताइए, हमें तो कुछ अनियमित हमारा साइकिल है, हम कैसे जान सकते हैं? तो आप बिल्कुल आसानी से इस वजह से जानिए कि अगर आपको 32-35 दिन पे भी साइकिल रिपीट करता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये पीरियड साइकिल नॉर्मल है, अगर सेम इंटरवल पे रिपीट कर रही है, इसका मतलब कि पीरियड साइकिल आपकी भी रेगुलर है। और आपको कैलकुलेट कैसे करना है अपने ओव्यूलेशन डे को, तो सबसे पहले आप ये ट्राई करें कि जिस दिन आपका पीरियड आता है वो नेक्स्ट साइकिल जब भी आती है वहां से लेके आपको 14 डे को माइनस करना है। जब वो 14 डे को अगर आप माइनस करिएगा तो वो एक्सपेक्टेड टाइम ही आपको ओव्यूलेशन का होता है। और ओव्यूलेशन का मतलब होता है महिला के ओवरी से अंडे का रिलीज करना। जब ये रिलीज होता है उसी टाइम पे अगर आप संपर्क में रहती हैं तो ही जाके आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज 22 तारीख है 2024 को, तो 22 फरवरी 2024 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगी 28 से 30 दिन की साइकिल को अगर मैं कंसीडर करती हूं तो आप एक्सपेक्टेड ये मान लें कि 5 से लेके 8 तारीख जो आपका नेक्स्ट मार्च का आने वाला है वो आने वाला है आपके ओव्यूलेशन का। उसी दिन आपको रिलेशनशिप प्लान करना है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सिर्फ रिलेशनशिप प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, बल्कि राइट टाइम पे आपको प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशनशिप भी प्लान करना जरूरी है। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचेंगी कि नहीं, मैं थोड़ा पहले से ट्राई करूं। पहले से आप बेशक ट्राई कर सकती हैं, लेकिन ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको ट्राई करना है। लेकिन जब ओव्यूलेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं? तो ओव्यूलेशन के पहले आप जितना ट्राई करिएगा तो मेल के सेल की अवेलेबिलिटी बनती है, वहां पर अगर सेल अवेलेबल होंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर ओव्यूलेशन हो गया तो आप एक समझ सकते हैं कि जो महिलाओं का अंडा होता है उसकी एक ड्रॉबैक समझिए, वो सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहती है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मेल के सेल अवेलेबल हो गए तो उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन ओव्यूलेशन के 12 घंटे के बाद तक भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर देर होती है तो उस टाइम पे ये अंडा डिस्कार्ड करने के लायक हो जाता है, और ये डिस्कार्ड हो जाता है उस महीने में आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो आप ये कोशिश करें कि आप करीब अपने ओव्यूलेशन के 4 दिन पहले से ही ट्राई करें और 12 घंटे बाद तक भी ट्राई करें। ओव्यूलेशन के बहुत सारे सिम्टम के ऊपर मैंने अपने चैनल पे बताया गया है, बहुत सारी वीडियोस हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में आपको पता चल सके, और उसी टाइम पे सही टाइम पे आप रिलेशनशिप भी प्लान करके आप अपनी प्रेगनेंसी को हिट कर सकती हैं। अब सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपको इसके बारे में पता होता है। आपको एग्जैक्टली ओव्यूलेशन कब होगा ये नहीं पता होता है, लेकिन उसकी टाइम स्पैन आपको पता है, तो उस टाइम पे ऑल्टरनेट बेसिस पे रिलेशनशिप प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो पीरियड के बाद वो एक सटीक दिन नहीं होता है, बल्कि कुछ कपल ऑफ डेज होते हैं, उनको आपको देखना है और उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करना है। अगर मैं आपको एकदम स्पेसिफिक अगर एक डे बता दूं तो वो बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि मैं फेक बात करने हो सकती हूँ कि एक स्पेसिफिक डे मैं किसी भी लेडी का नहीं बता सकती हूँ जब तक कि उनकी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे। ओव्यूलेशन के संकेत दिखाई दे रहे हैं उसके पहले से, यानी कि 3-4 दिन पहले से लेके 12 घंटे 18 घंटे बाद तक भी अगर आपने रिलेशनशिप प्लान किया है तो ही जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये रही आपकी पहली चरण जो कि आपकी फर्टिलाइजेशन की होती है। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि कई बार बहुत सारे चरण होते हैं। अगर मेल के सेल काफी हेल्दी हैं और फीमेल का अंडा अच्छा नहीं बन रहा है उस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, या फिर अंडा बहुत अच्छा है मेल के सेल अच्छे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेल के सेल इतने खराब होते हैं जो 1 से 2 दिन ही जीवित रहते हैं, जिनके अंदर मतलब इतने मोबिलिटी नहीं होती है जो इसको फर्टिलाइज कर पाए। तो कई बार बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि कहीं भी किसी स्टेज पे अगर फेल करता है तब भी जाके आपकी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है। तो आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, वो सारे स्टेजेस अगर पार होती है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट के ऊपर, हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर आपको फोकस करना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी भी आराम से क्लिक हो सके। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।